हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ डेली रूटीन। तो डेली रूटीन में मैं आज करूँगी क्लीनिंग, जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी इतने टाइम से लॉन्ग टाइम से मैं मम्मी के घर पे थी। तो आने के बाद में बहुत सारी मुझे सफाई करनी है, धूल मिट्टी जम गई है। और यहाँ पे ये जो सारे कपड़े आप लोग देख रहे हैं, तो ये सारे धुले हुए हैं, जो कि मैं छत से लेकर आई हूँ। स्टोर रूम में रखे रहते हैं धुले हुए कपड़े, तो इनको लेकर आई हूँ। इनको सारे डालना है मुझे प्रेस के लिए। तो एक कपड़े में मैंने दुपट्टे में बांध दिए हैं, तो अब ये ले जाएंगे प्रेस के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, धूल आप लोग देख सकते हैं 15 दिन में ही कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई है। वैसे 2 दिन में ही हो जाती है, पर 15 दिन से तो बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं हुई है। तो अभी मैं सारी ये डस्टिंग करूँगी, सब क्लीन करूँगी। जैसे फ़ोटो वगैरह हैं, इन पे सब पे डस्टिंग आ जाती है। पहले मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, उसके बाद में ये जो क्लीनर आता है, इससे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो गाइस, आप लोगों को देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। और डस्टिंग तो वैसे भी बिल्कुल अलग से दिख ही जाती है, और बिल्कुल भी घर में अगर डस्टिंग हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और कोई भी आता है तो एक गलत इम्प्रेशन पड़ता है। तो इसलिए घर हमेशा क्लीन ही अच्छा लगता है। और आप लोगों को दिखा दूँ, इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल जम गई है, तो इसको मैं पानी से ही क्लीन करके ले आई, क्योंकि आर्टिफिशियल प्लांट है, तो बस पानी से ही वॉश कर दो तो उससे ही साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ टेबल को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। वैसे जो मेरा फ्लोर है, जो फर्श है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे साफ़ मिला था, क्योंकि पूजा दीदी आती रही कंटिन्यू, और इतनी ज़्यादा बस ये डस्टिंग वो नहीं करती हैं, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और फर्श वगैरह तो सब कुछ मुझे क्लीन मिला था। पहले जब मैं आती थी तो बहुत ज़्यादा गंदगी मिलती थी। तो टेबल मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है। अब आप लोग बेड की हालत देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि सोकर उठे, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे अपने क्लासेस में लगे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अनेक के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सब अपने अपने उसमें लगे हैं। तो मैंने सोचा अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ में अलग तरीके से दाल कैसे बनाना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बिल्कुल आप स्किप मत करना, वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि हम लोग बहुत गलत तरीके से दाल बनाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन होते हैं, पेन होता है। तो वो क्यों पेन होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे ये सारा सब कुछ मैं क्लीन कर लेती हूँ, और बेडशीट यहाँ पे झाड़ लेती हूँ। और मेरी बेडशीट जब मैं एक बार लगा देती हूँ, उसके बाद ये पूरा अगले दिन ही मैं दोबारा चेंज करती हूँ, नहीं तो 2-2 दिन हो जाते हैं मैं बेडशीट मुझे खोलनी नहीं पड़ती है, क्योंकि इतने अच्छे से मैं बेड को दबा के अच्छे से बेडशीट को लगा देती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने थोड़ी थोड़ी बेडशीट छोड़ दी है। इसी को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। चारों कोनों में अच्छे से जब दबा देते हैं बेडशीट को, तो वो बिल्कुल भी, बच्चे कितने भी खेलें इस पर, और 2 दिन तक बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती है। वो तो मैं जब झाड़ने की मेरी आदत है तो मैं उसको निकाल देती हूँ, वरना 3-3 दिन तक ऐसी की ऐसी बेडशीट रहती है। इसी तरीके से चारों तरफ कोनों को अच्छे से गद्दे के नीचे हम दबा दें तो बिल्कुल भी बेडशीट नहीं बिगड़ती। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छे से बेडशीट लग गई है। इस पर पिलो वगैरह लगा देंगे, जो इसका कवर है वो मुझे नहीं मिला था। तो चलो अब चलते हैं रूम के बाहर, और यहाँ पे जो खिड़की है इसको भी क्लीन कर लेती हूँ मैं। और आप लोग देख रहे होंगे बेल, तो बेल भी अभी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, बाद में मैं इसको क्लीन करूँगी। और अभी मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मैं बैठी हुई क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, मैं स्टोन लेके आई थी घर से, और बहुत सारे प्लांट भी मैं लेके आई हूँ अपने घर से, जो कि रतलाम के अकॉर्डिंग वहाँ पे सस्ते मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। स्टोन मैंने रख दिए हैं गमले में। अब आ गई हूँ मैं आगे वाले रूम में, तो इसको भी क्लीन कर देती हूँ। हाँ, मैं आपसे कह रही थी प्लांट तो रतलाम में बहुत ज़्यादा महंगे हैं प्लांट। तो गाइस, मैंने एक बार पूछा था समी का पौधा यहाँ पे रतलाम में, तो 250-300 रुपये बताया था, जो कि
हमारे बरेली में 50 रुपीज़ 30 रुपीज़ इतने का ही आता है, इससे ज़्यादा का नहीं मिलता है। और भी मैंने अरिका पाम वगैरह लेकर आई हूँ, तो आपको धीरे धीरे सारे प्लांट मैं दिखाऊंगी। बेल का भी पौधा लेकर आई हूँ मैं। और यहाँ पे इस रूम में मैं ये नई वाली बेडशीट लेके आई हूँ, तो वो मैं इसमें लगा के देख रही हूँ कि आ जाएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है। तो कोशिश कर रही हूँ कि ये इस पे बिछ जाए। तो ये मैंने लगा दी है, इसको भी मैंने सेट कर दिया है। और ये खिड़की वगैरह पे भी धूल है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और नायशा का आप लोग देख सकते हैं योगा चल रहा है, उसकी बुआ ने जो सिखाया, तो लेटे लेटे हर समय योगा ही करती रहती है। और उसका फेवरेट शो है जेठालाल, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो बहुत देखती है, तो बस वही चलता है उसका। और यहाँ पे कूलर वगैरह सब पे धूल है, तो वो बस पोंछ लूँगी। गाइस, मेरा कभी कभी रूटीन ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही डस्टिंग करनी रहती है। कभी कभार ऐसा होता है काम ज़्यादा हो जाता है, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, तो फिर शाम में मैं डस्टिंग करती हूँ। पर करती ज़रूर हूँ क्योंकि डेली का ही काम होता है कि हल्की फुल्की अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं करा तो हल्का एक हाथ ही मार दूँ, पर ये तो डेली करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये चेयर वगैरह जब पूजा दीदी आती हैं तो सब समेट के रख देती हैं, तो बस इनको भी मैंने अलग अलग रख दिया। अब मैंने वैसे उनको समझा दिया है कि आप ऐसे फ़ोल्ड करके मत रखा करो, मेरे लिए काम बढ़ जाता है, फिर बाद में मुझे अलग करना पड़ता है कुर्सियों को और पूरा सामान जमाना पड़ता है, इसलिए आप ऐसे ही रख देना। तो देख सकते हैं मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है। साउंड के ऊपर भी जब मैं नहीं होती हूँ तो ये लोग चाय का कप वगैरह रख देते हैं, तो उसके निशान बन जाते हैं, तो उसको भी मैं अच्छे से रगड़ के क्लीन कर लूँगी। गाइस, यहाँ पे भी मैं थोड़े से स्टोन रख दूँगी जो कि बचे हैं। ये ज़्यादा महंगे नहीं आए थे, 50 रुपीज़ की पूरी थैली थी, तो मैंने कुछ कछुए के अंदर भी रख दिए हैं। ये रंगीन जो पत्थर हैं, तो बड़े सुंदर लगते हैं। प्लांट्स में भी लगा दो आप, और किसी भी कांच के उसमें भर के रख दो, तो भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मुझे पसंद आए थे तो मैं ले आई थी। ये जहाँ से मैंने प्लांट्स खरीदे थे वहीं से ये मुझे मिल गए थे। और नीचे आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो प्लांट है ये जेड प्लांट है, जो कि अच्छा रहता है घर में रखना, और मुझे बड़ा सुंदर लग रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पौधा है ये तुलसा जी हैं, और ये आंवला का पौधा है, तो उसमें मैंने ये पत्थर रख दिए हैं। और इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, समी का रखा हुआ है जो कि मुझे लगाना है। और ये रखा हुआ है बेलपत्र, तो ये मैंने लगा दिया है क्योंकि घर में बेलपत्र भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो जहाँ मैं सारे नाश्ते के बर्तन वगैरह मैं सब धुल के रख के गई थी, तभी मैं ऊपर गई थी डस्टिंग वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे मम्मी जी ने प्याज हरी मिर्च आम काट के रख दिए हैं। चावल मैंने यहाँ भिगो के रख के गई थी, और यहाँ पे दाल भी मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दी। तो आज मैं बताती हूँ कि दाल को किस तरीके से बनाना चाहिए। सबसे पहले आपको आधा घंटा या 1 घंटा पहले भिगो के रख देना चाहिए। अगर आधा घंटा भी नहीं तो 20 मिनट पहले तो ज़रूर भिगो के रख देना चाहिए। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, और पानी डालने के बाद इसमें डालूंगी नमक, और बिल्कुल भी कुकर में ढक्कन नहीं लगाना है, ऐसे ही इसको उबाल लेना है। और जो आप लोग कहते हो कि हमारे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, तो इसी की वजह से दर्द होता है। ये जो झाग हैं हम नहीं निकालते हैं इसी की वजह से, क्योंकि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि चूल्हे पे बनती थी और पतीली रखी जाती थी, और ये झाग अधैन बोलते हैं जिसको, वो निकाल दिया जाता था। आजकल नहीं निकालते हैं क्योंकि हर कोई लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है, तो इसी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये झाग ही हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, तो उसी की वजह से हमारे घुटने वगैरह सब कुछ पेन करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों के दर्द करने लगे हैं। तो मैं जब से मुझे पता चला है तब से मैं इसी तरीके से दाल बनाती हूँ। दाल में मैंने हल्दी डाल दी है, आम डाल दूँगी क्योंकि हमारे यहाँ खट्टी दाल खाई जाती है। और बस फिर अब कुकर मैंने ढक्कन लगा दिया है। बस 2 से 3 सीटी लगेंगी, दाल हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, क्योंकि हमारे एक हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है कि हम घर के लोगों को कैसा खाना दें। तो मैं तो अब ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होने लगी थी, मेरे घुटनों में पेन होने लगा था, और बच्चे भी कहने लगे थे बीच बीच में कि मम्मी मेरे पैरों में दर्द है। चलो, हमारे तो समझ में आता है कि हाथ पैरों में दर्द है, पर बच्चे अभी से कहें कि हाथ पैरों में दर्द है तो थोड़ा सा डर लगता है।
तो मैं तो अब ऐसे ही दाल बनाती हूँ, बिल्कुल भी झाग नहीं रहने देती हूँ, पूरे झाग निकाल लेती हूँ दाल के ऊपर के। और बस जो मैं धुले हुए बर्तन रख के गई थी तो उनको मैंने सब लगा दिया है बर्तन के रैक में। हाथों हाथ जब किचन में रहो तो छोटे मोटे जैसे काम है वो हाथों हाथ करते रहो ना, तो फिर ज़्यादा फैलावा नहीं फैलता है। और जैसे छोटे मोटे बर्तन है वो भी हाथों हाथ धुलते रहें। और मेरी एक आदत है कि ज़रा सा भी अगर स्टैंड पे कुछ भी गिर जाता है तो मैं बार बार उसको पोंछती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल भी काम नहीं बढ़ता है। तो बस तब तक मैं यहाँ पे आटा भी लगा लेती हूँ। दाल मेरी 2 सीटी हो गई, इसके बाद मैंने आँच को बिल्कुल कम कर दिया है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे भी जल्दी जल्दी सीटी नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया। अब मैं बता रही हूँ दाल में तड़का कैसे लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने राई और जीरा डाल दिया है, और बिल्कुल भी जीरे को तड़क देना चाहिए, तड़काना चाहिए। जैसे कच्चा रह जाता है ना जीरा, तो वो क्या करता है, हमारे पेट में दर्द करता है। जैसे किसी किसी के पेट में ऐंठन रहती है, खाना हजम नहीं होता, तो सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि जीरा अच्छे से भुंज नहीं पाता है। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हींग ज़रूर डालें जब भी दाल बनाएं, किसी की भी दाल बनाएं। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, प्याज डाला है। लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं, वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग है। लहसुन डालने से भी बहुत अच्छा रहता है वैसे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दाल मेरी बिल्कुल भी घुट गई है। और इसमें बस अब मैं सारे मसाले डाल दूँगी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और दाल डाल के बस इसको तड़का लग जाएगा दाल में। तो बस यही है ट्रिक, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ऐसे ही आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए। अगर जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो वो सिंपल राई जीरा और हींग से तड़का लगा सकते हैं। जैसे साबित खड़ी लाल मिर्च भी डलती है, जैसे मेरे मायके में नहीं खाया जाता है लहसुन प्याज बहुत कम, तो वहाँ पे इसी तरीके से दाल छौंकी जाती है खड़ी लाल मिर्च से। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं, बस रोटियाँ गरम गरम बना लूँगी। तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आज की क्लीनिंग वीडियो मेरी कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब से आपको मेरे ब्लॉग डेली ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं रेगुलर नहीं आ पा रही थी कंटिन्यू आप लोगों के साथ में। तो अब आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे। बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।